कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते। तो जो योद्धा है वो किसी भी परिस्थिति में युद्ध करता है, और कुछ लोग हैं कि युद्ध करने के डर से भाग जाते हैं। ये संघर्ष का दौर है और आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी संघर्ष कर रहे हैं। हो सके कुछ हमारे साथी जो संघर्ष करने में नाकाम रहे हों, तो आनंद मधुकर भाग गए। किसी ने कविता लिखा है कि वह पथ का पथित कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सुन न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब नदी की जो धार बहती है तो नदी के धार में लाशें बहती हैं, लेकिन जो जिंदा रहता है वो नाविक की धैर्य परीक्षा होती है। जब लहरें चलती है उसमें नाविक की। अभी तो मधुकर जी से हमसे बात भी नहीं हुआ कि काहे गए, क्यों गए, अब उनका निजी फैसला रहा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों को अपराध छोड़ना पड़ेगा या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बिहार के बहुत बड़े अपराधी आनंद मधुकर को बीजेपी में शामिल किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद साहनी हैं। क्या कहिएगा सर, अपराधियों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है? बीजेपी आज नया बात नहीं है, ठीक है। आज देश स्तर पर देखा जाए तो भाई वो एक मशीन रखी हुई है, वॉशिंग मशीन, कि मर्डर करो, हत्या करो, घोटाला करो, चोरी करो, लेकिन उसमें जाओ तो एक दूध का वो एक पोखरा बनाए हुए हैं, उसी में 5 बार डुबकी लगवाते हैं और सारा दोष उसमें धोआ जाता है। अब उसमें आप एकदम सफ़ेद कोरा कागज के तरह हो गए। बीजेपी के पास ऐसा एक पोखरा बनवाया हुआ है दूध का, उसका कहता है कि आप कितनों दुनिया में अपराध कर आइए और इसमें नहा लीजिए 5 बार नहवाती है। लेकिन सर आनंद मधुकर को क्या आप अपराधी नहीं मानते हैं? जिसे हम कैसे अपराधी माने? देखिए, मधुकर जी हमारे पार्टी में थे, पार्टी के एक सिपाही थे, और मधुकर जी पार्टी क्यों छोड़े, काहे छोड़े, अब तो उसके बारे में मधुकर जी बताएंगे, है कि नहीं? आपके पास दरखास्त दिए होंगे ना सर? देखिए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के आईडी से अपना डाला था, और अब वो क्यों गए, कहाँ गए, किस बात के लिए गए, इस पर मधुकर जी से हमसे बात नहीं हो पाई। और एक चीज़ याद जरूर है कि संघर्ष के दौर में बहुत कम लोग टिक पाते हैं, ये ना। और हम बार बार बताते हैं कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, ठीक है ना। तो जो योद्धा है वो किसी भी परिस्थिति में युद्ध करता है, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं कि युद्ध करने के डर से भाग जाते हैं। तो आज ठीक है, थोड़ा सा समय उसको हम गड़बड़ नहीं कहेंगे, ये संघर्ष का दौर है और आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी संघर्ष कर रहे हैं। हो सके कुछ हमारे साथी जो संघर्ष करने में नाकाम रहे हों, तो आनंद मधुकर भाग गए। तो अब हम नाम क्यों धरे, बहुत से लोग हैं जो संघर्ष नहीं करना चाहते थे, जितना साथ दिए, सोचे कि अब नहीं हम संघर्ष कर पाएंगे। तो चलिए भाई, अब लोग गए तो ऐसा थोड़ी है कि पार्टी का विचारधारा बदल जाएगा। पार्टी देखिए एक विचारधारा है, मुकेश सहनी एक विचारधारा है, ठीक है ना, और विचारधारा बदलता नहीं है। नेताजी संघर्ष के दौर में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और देखिए संघर्ष का मजा आता है। किसी ने कविता लिखा है कि वह पथ का पथित कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सुन न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब नदी की जो धार बहती है तो नदी के धार में लाशें बहती हैं, लाशें, नदी के धार में लाशें बहती हैं, लेकिन जो जिंदा रहता है वो नाविक की धैर्य परीक्षा होती है। जब लहरें चलती है उसमें नाविक की। तो आज जो इस देश में जो सरकार की जो मतलब कहिए कि जिस तरह से सरकार अपनी नाकामी का जो लहर चल रहा है सरकार का, अभी राशन कार्ड से नाम कटा, कितना वृद्धा पेंशन नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, महंगाई पर सरकार कहाँ चली गई, देश कहाँ चला गया कर्ज में,
आज बेरोजगार रोड पर आत्महत्या लोग कर रहा है। उसके बाद पेपर डेली लीक हो रहा है। अभी सोनम जी हैं, अभी बैठे हुए हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर पर। इस देश के बैठे हुए सत्ताधीश अपने आप को सत्ता के मदान हो गए हैं, अहंकार में हैं कि अब उनसे सोनम वांगचुक जैसे आदमी नहीं चाहिए। इस देश में वैज्ञानिक नहीं चाहिए, इस देश का धरोहर उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए देश में मंदिर में चोरी करने वाला आदमी। उनको चाहिए देश से पैसा लूट कर विदेश जाने वाला आदमी चाहिए, लेकिन उनको वांगचुक जैसा आदमी नहीं चाहिए। तो सरकार मूल रूप से नाकाम हो चुकी है और अच्छे लोगों को चाह रही है इस देश की सरकार कि अच्छे लोग इस देश में न रहें, बुरे लोग रहें। तो आज आप लोगों से के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार किसी भी मुद्दा पर आज देश के प्रधानमंत्री साहब कभी भी मीडिया के सामने आकर देश के मुद्दा पर बात नहीं की है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन सर, आनंद मधुकर हैं जो आपके ही पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं, क्या इसीलिए आप उन्हें अपराधी नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले साल बिहार पुलिस है, पटना पुलिस जो उनके छापेमारी कर रही थी, उनको खोज रही थी पकड़ने के लिए, और आप हैं जो अपराधी कहने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए क्या मैटर रहा होगा, पुलिस किस मैटर से खोज रही है, अब हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है ना। और हमको उनके बारे में उसकी जानकारी नहीं है। कई आपराधिक मामले दर्ज हैं सर। होगा, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आपके पार्टी में सर बहुत समय तक वो रहे हैं, पार्टी के सिपाही रहे हैं। और अब हम आपको बतेबे न किए कि किस उद्देश्य से गए, काहे गए। अभी तो मधुकर जी से हमसे बात भी नहीं हुआ कि काहे गए, क्यों गए। अब उनका निजी फैसला रहा। देखिए, आज़ाद देश में सब स्वतंत्र है और वीआईपी पार्टी अपने विचारधारा से बांधती है। आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, आज भी खड़े हैं। कुछ लोगों को सोचते हैं कि संघर्ष के दौर में हम न साथ रहें, लोग चले जाते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं तो भाई उनके लिए हम कैसे बांध कर रख सकते हैं? हम थोड़ी इस देश का बहुत बड़ा क्या नाम है कि डॉन है। आनंद मधुकर जी को जाने से क्या आपके पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ है कि ये वीआईपी पार्टी विचारधारा की पार्टी है और इसमें संघर्ष करने वाले बराबर जो लोग हैं आज भी हैं। और जब नाव चलती है समंदर में तो नाव पर बैठने वाला आदमी, जब नाव चलाता है आदमी, नाव पर बैठने वाले आदमी, जब समुंदर की लहरें आती हैं तो नाव पर बैठने वाला आदमी का कलेजा डगमगा जाता है, लेकिन जो नाविक नाव चलाने वाला आता है उनका कलेजा हौसला बुलंद रहता है। और कितना हूँ नदी की समुंदर की लहरें हैं, लेकिन वो नाव इस पार से उस पार पार करता है। तो नाव पर बैठने वाले आदमी से थोड़ी नाविक घबराते हैं। हमारे नाव के नाविक कलेजा के इतने मजबूत हैं कि बैठने वाला आदमी यदि उतर जाए, चाहे कूद कर भाग जाए, तो नाविक का जो नाव चलाने वाले नाविक है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आनंद मधुकर के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कैसे प्रभाव पड़ेगा? कैसे प्रभाव पड़ेगा? भाई उनका विचारधारा थे, अब काहे गए, क्यों गए, अब इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको तो बात करना चाहिए था। ये छोड़िए, वो सब मुद्दा पर बात ना हो। अब अपना बोले कि हम तो सुनबो नहीं किए। हमसे लोग बच्चे बता रहे थे कि बोले कि अपना पर्सनल, अपना मतलब जिंदगी, भाई राजनीति तो पर्सनल के लिए जो सोचेगा तो भाई जाए। पर्सनल कोई, यहाँ तो समाज हित की बात होती है कि नहीं? थोड़ा कष्ट है तो सहना पड़ेगा। इस आज़ादी के दीवानों से देखिए, यदि बाबा साहब यदि अपने लिए सोचे होते तो आज अमर नहीं होते। बाबा साहब को क्या नहीं लोग देने वाले दे रहे थे, लेकिन कभी उन्होंने परवाह नहीं किया। सारे परिस्थिति आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक मेरे गए थे एक जगह, एक मित्र भेटाए, दलित थे, और यही बात होने लगी
तो बोले कि प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत कष्ट है। हम्म, हमने कहा कि अरे कहाँ कष्ट है? कि नहीं यार, बहुत लोग पीड़ा दे रहे हैं। अंतिम में हमने उनसे कहा कि कितना कष्ट सह रहे हैं? कहा बहुत कष्ट। हमने कहा कि बाबा साहब से बेसी कष्ट सह रहे हैं? कहा कि नहीं। हम कि अरे मूर्ख, जब बाबा साहब से बेसी नहीं कष्ट सह रहे हैं तो फिर कहाँ कष्ट है? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, बाबा साहब का दिया हुआ आवाज है, तो फिर कहाँ कष्ट है? संघर्ष करो। इसका मतलब कि कष्ट आप अपने को महसूस कर रहे हैं तो संघर्ष करना नहीं जानते हैं। संघर्ष करो। आनंद मधुकर अगर फिर से पार्टी में आना चाहें तो क्या आप? भाई हैं, वेलकम है। सर, आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, फिर भी आप वेलकम कर रहे हैं? देखिए, हमको ये सब मायने नहीं जानकारी है। देखिए, हमको, जिसे हम तो पुलिस थाना है नहीं, और कभी पेपर मीडिया में तो ऐसा आया नहीं। कभी पेपर मीडिया में उस तरह का तो हमने पढ़ा नहीं, देखा आया नहीं। है सर? हमको जानकारी नहीं है। तो हम झूठे क्यों लगा दें? और तो कहने का मतलब है कि यदि पार्टी में यदि आए तो वो आप, उनका घर है, उन्होंने संघर्ष किए हैं और आए, संघर्ष में रहेंगे, घर को सजाए हैं। तो रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी यदि पार्टी में रहता है तो उसका वेलकम है, और कोई भी पार्टी का पदाधिकारी रहता है तो जरूर, यदि समय दिया है तो उसके समय का हम लोग कदर करते हैं। वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने साफ साफ कहा कि जो ये पार्टी छोड़ करके आनंद मधुकर जी गए हैं, कहीं ना कहीं उनको पार्टी में संघर्ष से वो डर रहे थे। अगर वो संघर्ष करते तो पार्टी और मजबूत होती। हमारे कार्यकर्ता थे, उनको पार्टी में रहना चाहिए था, लेकिन पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले जाने से पार्टी की कोई क्षति नहीं हुई है। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से भी इसको बताने का काम किया। लेकिन अगर आपराधिक मामलों की बात करें तो ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमको अब उनके अपराध के बारे में कोई मालूम नहीं है, कहीं हम पेपर में, कहीं भी न्यूज़ में हम देखे नहीं हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।